डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। भू कानून की मांग लगातार उत्तराखंड में लंबे समय से उठ रही है। इस कानून को लेकर लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं। भू कानून समिति के सदस्य राजेंद्र अजय ने कहा कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री का रवैया संवेदनशील रहा है। उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सरकार जल्दी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार ने भू कानून को लेकर कमेटी गठित की तो उस वक्त कमेटी द्वारा लोगों से सुझाव मांगे गए थे, तब कांग्रेसी कहां सोए हुए थे और उन्हें क्यों अपने सुझाव नहीं दिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस भू कानून को लेकर गंभीर है तो वह अभी भी एक मॉडल ड्राफ्ट बनाकर सरकार को दे सकती है। देखिए, मैं कांग्रेस वालों से सवाल करना चाहता हूं कि जब सरकार ने भू कानून को लेकर के उसके परीक्षण और अध्ययन को लेकर के समिति गठित करी थी और समिति ने तमाम समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे, जो राज्य के हितवत पक्षकार हैं, जो विभिन्न संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनसे सुझाव आमंत्रित किए थे। तब कांग्रेस के लोग कहाँ सोए हुए थे? उन्होंने क्यों नहीं अपने सुझाव दिए? एक भी व्यक्ति ने अपना सुझाव समिति के समक्ष नहीं रखा। और उसके अलावा अगर वो वास्तव में इस मामले में गंभीर हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अभी भी वो क्या है, एक मॉडल ड्राफ्ट बना करके सरकार को सौंपे। उससे उनकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी कि वो किस प्रकार का भू कानून चाहते हैं। उत्तराखंड में लगातार भर्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तमाम भर्तियां शक के दायरे में हैं। ऐसे में इस आयोग को भंग करने की मांग भी लगातार उठने लगी है। अब मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सरकार को कर देना चाहिए भंग। उनके अनुसार जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड इस आयोग का रहा, लगातार गिरफ्तारी हो रही है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है इसका भंग होना और सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां कराने जा रही है, जिससे युवाओं को न्याय मिलेगा। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसके लिए उसका भंग करना मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, उसको भंग होना बहुत जरूरी है और लोक सेवा के माध्यम से भर्ती हो ताकि यहाँ के युवाओं को के साथ अन्याय न हो और उनका उसकी योग्यता का लाभ मिले। क्या आपको लगता है युवाओं को फिर रोजगार अभी मिल जाएगा? बिल्कुल निश्चित ही, और उसके लिए उन्होंने कहा कि तुरंत उसमें तेजी से काम होना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में बोर्ड के लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्तियां व्याप्त है और इन्हें संपत्तियों में से कई ऐसी संपत्ति आए हैं जिन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इन अवैध कब्जों पर अब वक्फ बोर्ड काफ़ी सख्त नज़र रख रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के अध्यक्ष शाहबाज शम्स की माने तो जल्द ही अवैध संपत्तियों को गिराने में धामी सरकार का बुलडोजर कार्यवाही करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यह संपत्तियां अल्पसंख्यक समाज के उन गरीब बच्चों की है जिनके भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। कि 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हैं और वो गरीब बच्चों का अधिकार है, उसमें बहुत ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे और बहुत ताकत के साथ जितना अवैध अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे हुआ है उसे हटाने का काम करेंगे और अब धामी का बुलडोजर आपको उत्तराखंड में भी नजर आने वाला है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। पूरे भारत में लंपी बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी ने उत्तराखंड में भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। डोईवाला क्षेत्र में इस बीमारी से बहुत सी गाय बीमार हैं, तो कई गायों की मौत भी इस बीमारी से हो चुकी है। पशु चिकित्सक डॉक्टर पूजा पांडे ने बताया कि यह बीमारी गाय में हो रही है, जिसमें गाय के शरीर पर फोड़े व पैरों में सूजन आ रही है, साथ ही बुखार भी हो रहा है, जिसके लिए लगातार डोईवाला क्षेत्र में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिन गाय को यह बीमारी हो गई है उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई पशुपालकों में यह भ्रम है कि जिसको ये बीमारी हो गई है उसके दूध का इस्तेमाल ना करें, उसे फेंक रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि दूध में इसका कोई लक्षण नहीं है, दूध को अच्छे से उबाल कर उससे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लंपी स्किन डिसीज़ के लिए यहाँ पशु चिकित्सालय डोईवाला में हमें 4500 डोज प्राप्त हुई है अभी तक, जिसमें से हम 3500 वैक्सीनेशन कर चुके हैं। 1000 डोज अभी भी हमारे पास स्टॉक में है। लंपी बीमारी पूरे क्षेत्र में फैली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि 6 से 7 दिन के ट्रीटमेंट में 90 से 95% पशु जो हैं वो ठीक हो जा रहे हैं, और इसमें जो मृत्यु दर है वो 1 से 2% है। इसके दूध को उबाल कर पीने से कोई भी हानि आपको या किसी भी जो भी इसका सेवन करेगा उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में एनएसयूआई द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के अध्यक्ष मोहन भंडारी ने उन तमाम भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार से कार्यवाही करने की अपील की जो कि कृषि भूमि के नाम पर अवैध प्लॉटिंग करवा रहे हैं। एनएसयूआई के अध्यक्ष ने बताया कि बाहरी राज्यों से आए भूमाफिया कृषि के नाम पर स्थानीय निवासियों से जमीन खरीद लेते हैं और उसके बाद अवैध प्लॉटिंग कर उन्हें बेचने का काम करते हैं। प्रदेश भर के हर जिले में बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले भूमाफिया कृषि भूमि को खरीद रहे हैं और सरकार को ये कह रहे हैं कि हम लोग इसमें कृषि का कोई कार्य करेंगे, जबकि वो इसमें व्यावसायिक कार्य कर उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जितनी भी कृषि भूमि की बड़ी मात्रा में बिक्री हुई है उनकी पुनः जांच हो, और जो भी गैर कानूनी तरीके से इसमें व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं उस पर तुरंत रोक लगे और ऐसे जो भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।